आइए साथियों, बात करेंगे आज हम लोग कैलेंडर प्रैक्टिस की। तो कैलेंडर प्रैक्टिस आप लोग सीखने से पहले हम लोग कैलेंडर के यहाँ पर कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे आपके साथ, और इन 50 क्वेश्चन के माध्यम से आपको एग्जाम के लेवल से रूबरू कराएंगे। लेकिन अगर आपने इससे पहले हमारा कॉन्सेप्ट वाली रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, जिसमें कंटेंट हमने पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इसमें केवल प्रैक्टिस की बात करेंगे, तो आप लोग देख लीजिए जा करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए आके। तो आइए शुरू करते हैं कैलेंडर की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले कैलेंडर की प्रैक्टिस कराने से पहले आपको किसी एक महीने का मैंने यहाँ पर दिन दे रखे गए, उसमें डेट भी है, इसके माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करूँगा, फिर मैं आगे चलूँगा। जैसे साथियों मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 तारीख को कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे सर सामने लिखा हुआ है मंडे यानी सोमवार। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा 7 दिन बाद 9 तारीख को कौन सा दिन है, तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मंडे। मैंने कहा 9 के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 16 तारीख को, आपने कहा मंडे। फिर 7 दिन बाद कौन सा होगा, मंडे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 7 दिनों के बाद कोई दिन स्वयं को रिपीट करता है, 7 दिनों के बाद। इसीलिए क्या होगा, जब भी कभी, अच्छा मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, फिर मैं अपनी बात को क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो कि 2 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को सोमवार है। अब किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा, बोले ये बता दो भैया हमें कि आज के ठीक 12 दिन बाद, सॉरी 10 दिन बाद, यानी 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो या तो 2 को सोमवार है, फिर हम उंगलियों पर गिने कि भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक है, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, तो जवाब दे दें बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हम ये बात जानते हैं भली भांति कि 7 दिन बाद कोई दिन स्वयं को रिपीट करता है, तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते थे। क्या कर सकते थे, सीधे सीधे कितने दिन बाद हमसे पूछा, 10 दिन बाद पूछा, तो हम क्या करेंगे, 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जब भी कभी आप कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में 7 से भाग देंगे, बात खूब ध्यान से सुन लीजिएगा, कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में अगर 7 से भाग देंगे तो आपको हमेशा मतलब जो होना चाहिए वो केवल किससे होना चाहिए, शेष से होना चाहिए, कि शेष हमारा कितना बच रहा, केवल शेष से। तो 7 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3। अब आप क्या करिए, 3 दिन बढ़ जाइए मंडे के आगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो डायरेक्ट जवाब आपका क्या आ जाएगा, थर्सडे। यहाँ से भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, आवश्यकता जब भी पड़ेगी तो यहाँ पर हम लोग फिर से आएंगे क्वेश्चंस के बीच में, और यहाँ पर आपको अपनी बात पूरी समझाएंगे। उससे पहले आपको पता है किसी माह में टोटल कितने महीने होते हैं, आप कहेंगे सर 12 महीने। मैं पूछूंगा कौन कौन, आप कहेंगे सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लेकिन साथियों आप में से कई साथी जानते होंगे, हो सकता है कई साथी इस बात को न जानते हों कि किस माह में कितने महीने। तो हम लोग कैलेंडर की प्रैक्टिस शुरू करें उससे पहले आपको यह जानना थोड़ा सा जरूरी होगा। आप जान लीजिए किस माह में कितने महीने हैं, उसके लिए आप अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से रखिए, और इस प्रकार रखने के बाद कैसे काउंट करते हैं वो देखिए। जो आपका ऊपर रह जाएगा वो आपका 31 दिन का होगा, जनवरी। जो अंदर चला जाएगा फरवरी को छोड़कर बाकी सब 30 दिन के होंगे। फरवरी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। देखिए ऊपर रह गया तो कितना हो गया, मार्च, अंदर चला गया तो कितना हो गया, अप्रैल। ऐसे आप काउंट कर सकते हैं 12 महीने अपनी मुट्ठी के माध्यम से। मुट्ठी से गिनिए, जो ऊपर रह जाए वो 31 का, जो अंदर चला जाए वो 30 का, फरवरी को छोड़ करके। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये बात समझ में आई होगी। अब सीधे सीधे आपका समय ज़्यादा न लेते हुए डायरेक्ट हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर प्रैक्टिस की। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। सवाल क्या कह रहा, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्म 25 दिसंबर के बाद। विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्म 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। बिहान का जन्मदिन दिसंबर की कौन से तारीख को है। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो याद रखिएगा, इसमें आपको 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इनमें से हमें उस विकल्प का चयन करना होता है जिसमें जो कैंडिडेट दिए गए, जो 2 लोग दिए गए, उन दोनों की सहमति बनना जरूरी है। जैसे उसने कहा विक्रम को याद है उसके पुत्र बिहान का जन्म 25 दिसंबर के बाद। अब हो सकता है 26 को हो सकता है 27 को, हो सकता है 28 को, किसी भी तारीख को हो सकता है, तो क्लियर है ही नहीं। लेकिन उसने आगे एक लाइन जोड़ दी, उसने कहा कि विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 से पहले, यानी 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, 26 को हो सकता है, क्योंकि मना किया 27 से पहले होना चाहिए। अब ये ऊपर वाला डाटा जो है ये विक्रम का है और नीचे वाला विक्रम की पत्नी का है। इन दोनों डाटा को जब आप ध्यान से देखेंगे भैया, तो आप देखेंगे एक चीज़ आपको कॉमन मिल रही, वो है 26 तारीख, और जो दोनों में मान्य होगा वही आपका जवाब होगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 26, यानी उसका जन्मदिन, विहान का जन्मदिन किस दिन होगा, 26 दिसंबर को। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब सेम, अगर पहला वाला सवाल समझ आया तो उम्मीद करता हूँ इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल पढ़िए हमारे साथ।
कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है और उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को आता है? और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। जब भी कभी आपको ऐसा सवाल मिलेगा, आप फिर से सुन ले ध्यान से। आपको क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि इन चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो ऊपर कैंडिडेट दिए गए हैं, जिनके नाम दिएंगे, वो दोनों उसमें सहमत हों। इसका ध्यान रखिएगा। आप कैसे सहमत होंगे मैं आपको बताता हूं, आप समझिएगा। अब इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा, देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे कह रहा कमल को याद है उसका दिन 24 अप्रैल से पहले, तो 24 अप्रैल से पहले का मतलब आप समझ पा रहे हैं। हो सकता है 23 को हो सकता है 22 को, हो सकता है 21 को, हो सकता है 20 को, हो सकता है 19 को, हो सकता है किसी को भी होगा, लेकिन 24 अप्रैल से पहले होगा। माने 24 को नहीं होगा और 24 के बाद नहीं होगा। लेकिन उसकी माता को याद है उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद। अब माता जी को क्या याद है? 22 के बाद। हो सकता है 23 को हो सकता है 24 को, हो सकता है 25 को, हो सकता है 26 को, हो सकता है 27 को, किसी भी एक तारीख को हो सकता है, क्योंकि उन्होंने केवल इतना है, माता जी को याद है 22 अप्रैल के बाद। अब यहाँ पर 2 कैंडिडेट कौन कौन हो गए? एक तो कमल हो गया, एक कमल की माता जी हो गई। हम आंसर वही चुनेंगे जिसमें दोनों की सहमति बनेगी। अब देखिए ऊपर और नीचे, तो आपको ओवरलैप करता हुआ कॉमन कौन चीज़ मिलेगी? 23। क्या कॉमन मिलेगा? 23। और आपके सवाल का सही जवाब जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? 23। इसका मतलब क्या है कि कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को होगा? 23 तारीख को। अगला क्वेश्चन आपके साथ देखिए ध्यान से, आप हमारे साथ पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है बॉबी का जन्म 5 जून सोमवार को है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ? देखिए सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ, बात ध्यान से समझिएगा। कह रहा बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार, यानी वो बता रहा है कि भाई 5 जून को सोमवार है। क्या कहना चाह रहा है आपसे? वो ये कहना चाह रहा है कि भाई 5 जून को सोमवार है, 5 जून को क्या है? सोमवार है, ऐसा आपसे सवाल में कह रहा है। फिर आपसे पूछ दिया उसने कि बताइए पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ और दिन पूछ लिया, यानी 5 जून को सोमवार बता दिया और पूछ लिया भाई 22 सितंबर को क्या होगा। आपसे वो जानना चाहता है कि 22 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपसे सवाल कर रहा है कि भाई 22 सितंबर को बता दो कौन सा दिन होगा। अब बात ध्यान से समझना थोड़ा सा, आपको 5 जून से लेकर के सफ़र कहाँ तक का करना है? 22 सितंबर तक का। दोनों अब ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? ऐसे सवालों को करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। एक डेट आपके पास है 22 जून, ध्यान से समझिएगा। एक डेट है आपके पास 22 जून जिसका दिन दिया गया है, और एक डेट है आपके पास 22 सितंबर जिसका दिन पूछा गया है। अब आप ये देखा करिए कि 22 जून से 22 सितंबर तक कितने दिन विषम होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये विषम दिन क्या होते हैं? सर विषम दिन का मतलब ये होता है कि 7 से भाग करने पर कितने दिन शेष बचते हैं। 7 से भाग करने पर कितने दिन शेष बचते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम दिन। अब मैं आपको समझाता हूँ और आप समझने का प्रयास करिएगा। ये किस महीने की बात कर रहे हैं? जून की। क्या आप बता सकते हैं हमको जून में कितने दिन होते हैं, जून माह में? अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिए, पीछे मैं बता चुका हूँ, आप देख लीजिए जा करके। जून माह में कितने दिन होते? 30 दिन। उसमें से 5 जून तो हो चुकी है, तो बचे कितने दिन है? तो आप कहेंगे सर 25 दिन। भाई कितने दिन बचे हैं? 25 दिन। जून के बाद अगला महीना कौन सा होगा? जुलाई। जुलाई माह में कितने दिन होते हैं? 31। ये पूरे 31 आपको लेने हैं, खूब ध्यान समझिएगा बात को। जुलाई के बाद अगला महीना कौन सा होता है? अगस्त। अगस्त में भी कितने दिन होते हैं? 31। आपको जाना कितना है? सितंबर तक ही जाना है, तो सितंबर में अब ये मत करना 30 तारीख तक चले जाना। सितंबर में किस तारीख तक जाना है? 22 तक। तो सितंबर के हमने कितने ले लिए? 22 दिन। अब आपने देखिए हमसे उसने 5 जून का दिया था डाटा, 22 सितंबर का पूछा था, हम लोगों ने जून से लेकर सितंबर तक के जितने विषम दिन बचे थे उन सबको ले लिया। अब आप क्या करिए, इनको सीधे सीधे 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब इसे आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 4। इसे 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 3। इसे 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 3। और इसे 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 1। अब ये 4, 3, 3, 1, इन सबको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जब आप इन सबको जोड़ेंगे भैया तो 4, 3, 7, 3, 10 और 1, 11। टोटल कितना मिलेगा? 11। और 11 को फिर जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका आएगा 4। कितना आएगा? 4। और दिन उसने दिया कौन सा था आपको? सोमवार। तो सोमवार के आगे आप 4 दिन बढ़ जाइए। कैसे बढ़ेंगे? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्या हमने सीखा? जो तिथि हमको दी थी कौन सी? 5 जून और 22 सितंबर तक, बीच में दिन देख लिए और जितने दिन थे उनको 7 से डिवाइड कर दिया, जितना शेष बच गया उतने दिन आगे बढ़ गए। आइए एक और सवाल देखते हैं। देखिए सवाल को हमारे साथ पढ़िए। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है,
उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को हुआ। बात ध्यान से सुनिए, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। यानी अब इसमें सवाल देखिए, पीछे वाले सवाल इससे कंपेयर करिए कि आपको क्या करा, 11 अप्रैल का दिन दिया है, ठीक है, 11 अप्रैल का दिन दिया है और 31 अगस्त का पूछ लिया आपसे। कब का पूछा? 31 अगस्त का। तो 11 अप्रैल से लेकर के 31 अगस्त के बीच में कितने विषम दिन होंगे, इन्हें आपको पहले निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे इन दिनों को, जरा हम लोग वही सीखेंगे। तो अप्रैल में 11 दिन तो हम आ ही चुके हैं, अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से हमारी बात को। 11 दिन तो आ ही चुके हैं। अप्रैल में दिन होते टोटल कितने हैं? अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर 30 दिन होते हैं। 11 दिन आ गए तो बचे कितने? अप्रैल में बचे 19 दिन। बात ध्यान से समझना। अप्रैल के बाद अगला महीना कौन होता है? अप्रैल के बाद मई। मई में कितने दिन होते हैं? 31 पूरा लेना है। मई के बाद अगला महीना जून। जून में 30 दिन है तो 30 ही लेने हैं। जून के बाद जुलाई। जुलाई में कितने होते हैं आपके? 31। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त में कितने होते हैं भाई? 31। ठीक है, अगस्त। अब 31 अगस्त तक को ही पूरा जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि 31 अगस्त का ही दिन हमसे पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टेप याद रखिएगा, मैं शॉर्ट नहीं बता रहा हूँ, इसको शॉर्टकट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखा करिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद शॉर्ट। तो अब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसे करेंगे 7 दूनी 14, तो कितने बचेंगे? 5। इसे करेंगे तो 3, इसे करेंगे 7 से तो 2, इसे करेंगे तो 3, इसे करेंगे तो 3। अब आप क्या करिए, इन सबको ऐड कर लीजिए। 5 3 8, 2 10, 3 13 और 3 16। कितने आ गए? 16। 16 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो जो आपका शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो बचेगा 2। आपको दिन दिया कौन सा गया था? मंगलवार। मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुवार। यानी सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरुवार। यानी हम कह सकते हैं कि 31 अगस्त को कौन सा दिन था? गुरुवार। आइए एक और सवाल देखते हैं। अब सवाल देखिएगा हमारे साथ, कह रहा है कि अर्णव का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन पड़ेगा। यानी अब सवाल वो चाहे जैसे घुमाए, वो कहे इस तारीख को ये था वो था, आप उससे चक्कर में न पड़िए। सीधे सीधे आपको 14 मार्च का दिन दिया गया है और आपसे पूछ लिया है 13 सितंबर को कौन सा दिन होगा। बात को खूब ध्यान से समझिएगा। आपको उसने 14 मार्च का दिन दिया है, 13 सितंबर का दिन आपसे पूछ लिया है। अब हमें सफ़र कहाँ से कहाँ तक तय करना है? 14 मार्च से 13 सितंबर। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक से सीखिए। उसके बाद ट्रिक पर भी बात करेंगे। तो 14 मार्च से 13 सितंबर। अब बताइए जरा, मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में कितने दिन होते हैं भाई? मार्च में 31 दिन होते हैं। 14 दिन तो ये हो गए, तो बचे कितने दिन? 17 दिन। तो मार्च में 17 दिन बच गए। मार्च के बाद अगला महीना कौन सा होता है? अप्रैल का। अप्रैल में 30 दिन, तो पूरे 30 लेने हैं। मार्च अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या होता है? जून। जून में कितने दिन होते हैं? मार्च अप्रैल के बाद मई होता है। मार्च हो गया, अप्रैल, फिर मई। मई में कितने दिन? 31 दिन। फिर जून में कितने दिन? 30 दिन। फिर जुलाई में कितने दिन? 31 दिन। फिर अगस्त में कितने दिन? 31 दिन। फिर सितंबर में कितने दिन? अब सितंबर में कितने दिन? अब यहीं पर समझ लेना थोड़ा सा, इसमें पूरा नहीं जाएंगे, इसमें केवल 13 सितंबर तक जाएंगे। तो कितने? 13। अब सबके आप क्या करिए, विषम दिन निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे मैं समझाता हूँ। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 3। यहाँ पर 7 चौको 28, 2, यहाँ 3, यहाँ 2, शेष लेना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ 7 1 7 7 6 13, कितने बचे? 6। अब आप जितने ये डेज आए हैं इन सबको क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करेंगे मैं समझाता हूँ। 3 2 5, 3 8, 2 10, 10 3 13, 3 16 और 6। 16 और 6, जब 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 22। 22 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। आपको दिन दिया कौन सा था इन्होंने? मंगलवार। कौन सा दिया था? मंगलवार। मंगलवार में जब एक दिन जोड़ेंगे तो जवाब क्या हो जाएगा? बुधवार। जवाब क्या हो जाएगा? बुधवार। यही सवाल का सही जवाब होगा। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। जरा, हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन। देखिए सवाल को चाहे जैसे वो दे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। उसने कहा, अब कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में बताना क्या चाहता है वो आपको। वो कहना चाहता है भाई कि भैया 5 जून को
दिन दिया है सोमवार, क्या दिया, सोमवार, और पूछ लिया है 11 दिसंबर। तो हमें जो सफ़र तय करना है वो 5 जून से लेकर के 11 दिसंबर तक का तय करना है। तो ज़रा देख लेते हैं जून कितने दिन का महीना होता है, आप लोग हमें बता सकते हैं क्या भाई? जून में कितने दिन का महीना होता है जून? तो आप कहेंगे सर जून जो है वो 30 दिन का महीना होता है। चलिए यहीं से अपनी बात को शुरू करते हैं। तो जून में 30 दिन, 5 तो हो ही गए, बचे कितने, 25 दिन। शेष वाले लेते हैं भाई, 5 जून यहाँ तक हो गए। जून के बाद अगला महीना होता है जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31, तो पूरे 31 लेने हैं। जुलाई के बाद अगस्त में भी 31 दिन। सितंबर में 30 दिन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं भाई, अक्टूबर में 31 दिन। नवंबर में कितने दिन होते हैं भाई, नवंबर में 30 दिन। और दिसंबर में केवल 11 जाना है, इसका ध्यान रखिएगा। नवंबर के बाद दिसंबर में केवल 11 तारीख तक ही जाना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे दिसंबर में भी 31 से 11 घटा देते, ऐसी गलती मत करिएगा। 11 दिसंबर तक ही जाना है हमको। अब आइए आपको देखते हैं। विषम दिन ले लीजिए भाई, 7 या 21, 4 बचेंगे। 7 या 21, 3 बचेंगे। 7 या 21, 3 बचेंगे। सॉरी, 7 चौको 28, 7 चौको 28, मैंने 7 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेंगे। यहाँ भाई 7 चौको 28, यहाँ 7 चौको 28, 3 बच गए। यहाँ 7 चौको 28, 2 बचेंगे। 7 चौको 28, 3 बचेंगे। 7 चौको 28, 2 बचेंगे। 7 एकन 7 और 4 11, तो ये 4 बचेंगे। अब आपकी अगली ड्यूटी जो होगी वो इन सबको जोड़ने की। 4 3 7 3 10, 2 12, 3 15, 2 17 और 4 21। अब टोटल कितने हो गए, 21। तो आप 21 को पकड़ लीजिए इसको और 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे 7 से डिवाइड करोगे, मैं पूछूंगा रिमाइंडर कितना है, तो आप कहोगे सर शेष तो 0 आ गया। अब अगर 0 शेष आ गया तो फिर आंसर क्या होगा? तो इन्होंने सवाल में आंसर आपको सोमवार दिया था और 0 शेष आने का मतलब होता है भैया वही दिन जो आपको सवाल में दिया गया, कोई चेंजेस नहीं। सोमवार दिया था इन्होंने सवाल में, तो आपके सवाल का जवाब भी क्या हो जाएगा, सोमवार, क्योंकि 0 का मतलब वही दिन जो दिया था इन्होंने। आइए एक और सवाल देखते हैं आपके साथ। अगला सवाल ये है कि आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को हुआ। क्वेश्चन करा आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। यदि नीरव का जन्मदिन 30 अक्टूबर को हुआ तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन पड़ा? फिर से देखिए, चाहे जितना सवाल घुमाए घुमाने दीजिए उसको। वो 22 मई का दिन आपको दे करके 30 अक्टूबर का दिन आपसे पूछना चाहता है। इसके और तरीके होते, काल्पनिक तिथियां, वास्तविक तिथियां, हम लोग क्लास में पढ़ाते तो कई तरीके बताते, लेकिन ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिससे काम चल जाएगा, तो क्यों हम लोग नए नए तरीके सीखें। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी समझाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर केवल हम लोग कंटेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सवाल क्या कह रहा है, आपको सवाल समझ में आया? एक बार सवाल पढ़ लीजिए, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कैलेंडर पढ़ रहे हो या रीजनिंग पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। अगर मैथ्स हो या कैलेंडर रीजनिंग का हो, रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सवाल लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है सवाल को 2 बार शांति से पढ़ें। सवाल कह रहा है आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ? आपके पास विकल्प है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार। अब आइए समझाते हैं आपको सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, इसका मतलब क्या और कैसे इसमें कंटेंट आप बनाएंगे। देखिए सुनिए, तो आप सवाल समझ पाए? सवाल कह क्या रहा? सवाल आपसे केवल ये कह रहा है कि भाई 22 मई को सोमवार है तो 30 अक्टूबर को क्या होगा। अब आप एक बात तो समझ ही गए होंगे सवाल को देख करके। मैं जानबूझ के समय ले रहा हूँ, वरना ये सवाल बहुत ही कम समय के सवाल है। मैं जानबूझ के समय इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सीख लीजिए। 22 मई का दिन सोमवार, तो आपको 22 मई से शुरू करना, 30 अक्टूबर तक जाना। क्या आप हमें बता सकते हैं मई में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर मई में 31 दिन होते हैं। 22 तो यहाँ हो गए, तो 31 से जब आप 22 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 9। मई के बाद अगला महीना होता है हमारा जून का। जून में कितने दिन होते हैं? 30, तो पूरे 30 लेने हैं। अगला महीना होता है जुलाई का। जुलाई में पूरे 31 लेने हैं। फिर अगस्त का होता है, अगस्त में भी 31 होते हैं। जुलाई अगस्त के बाद सितंबर होता है। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर होता है, और अक्टूबर में आपको कितने लेने हैं? 30, क्योंकि आपको 30 अक्टूबर का पूछा गया है। ठीक है, कितने? 30 अक्टूबर को हुआ था, 30 अक्टूबर का इसलिए पूछा गया है। ठीक है, बात समझ गए? आइए अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, विषम दिन निकालते हैं। 7 एकन 7, तो विषम दिन बचेंगे 2। 7 चौको 28, 2। 7 चौको 28, 3। 7 चौको 28, 3। 7 चौको 28, 2। 7 चौको 28, 2। अब जरा देखिएगा विषम दिन टोटल, इनको अब आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करेंगे? 2 2 4 3 7 3 10, 2 12, 2 14, कितने आ गए? 14। डिवाइड करना 7 से, शेष कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब अभी आपको समझाया था हमने थोड़ी देर पहले, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर मैं समझ गया। मैं पूछूंगा क्या? यानी जो दिन सवाल में दिया है सोमवार, वही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। जो हमको दिन दिया गया है सवाल में, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। एक और सवाल देखिए,
देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को, यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ। अब बात ध्यान से समझिएगा, 14 अप्रैल को शुक्रवार है और पूछ रहा 20 सितंबर को क्या होगा, बस और कुछ नहीं पूछ रहा। सवाल पूछने का मकसद इसका जो है वो केवल इतना है कि आपको 14 अप्रैल का दिन देकर 20 सितंबर का पूछना चाहता है। अब आप इतने सवाल लगा चुके हैं, ये तो समझ ही गए होंगे कि 14 अप्रैल से 20 सितंबर तक का हमें जो है ये यात्रा तय करनी है। तो चलो भाई यात्रा तय कर लेते हैं। तो अप्रैल में बताएंगे भाई कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे सर अप्रैल में तो 30 दिन होते हैं। तो मैं पूछ लूँगा भाई 16 तो निकल गए तो बचे कितने, तो आप तुरंत कहेंगे सर भाई 14 निकल गए तो बचे कितने, आप कहेंगे सर 16। अप्रैल के बाद अगला महीना कौन होता है, मई। अब मई में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 31, फिर जून में कितने दिन होते हैं 30, जुलाई में कितने दिन होते हैं 31, अगस्त में कितने दिन होते हैं 30, अगस्त में भी 31 होते हैं सॉरी। अगस्त के बाद सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में दिन तो 30 होते हैं लेकिन चलना हमें कहाँ तक है, केवल 20 तक। क्यों 20 तक चलना है, क्योंकि 20 सितंबर का पूछा गया। अब हम लोग क्या करेंगे, विषम दिन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौको 28, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 चौको 28, 3 बचा। 7 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, मैंने सवाल जब अपना लेक्चर शुरू किया था उसी समय बता दिया कि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 चौको 28, 3 हो गया, 7 दूनी 14, 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगला जो हमारा काम होगा वो ये होगा, इन सबको ऐड कर लो भाई, 2 3 5 2 7 3 10, 3 13 और 6 3 9 19 हो गया। 19 को किससे डिवाइड कर दोगे, 7 दूनी 14, बचेंगे कितने 5 दिन। अब जब 5 शेष आ जाए तब आपको क्या करना है, दिन आपको शुक्रवार दिया। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, या तो आप कह रही है शुक्रवार के बाद एक एक दिन गिन जाइए, शुक्रवार के बाद अगला शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। देखिए 5 दिन हो गए, जवाब आ गया बुधवार। या हम ये कर सकते थे कि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, अगर शुक्रवार है तो शुक्रवार के 7 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, तो एक दिन पहले बृहस्पतिवार होगा और एक दिन पहले बुधवार होगा। हमें 5 ही दिन बाद तो लेना था, क्या वैसे गिन लें और चाहे ऐसे गिन लें। ऐसे मतलब कैसे कि शुक्रवार दिया है, आपको ध्यान से समझिएगा, शुक्रवार दिया है, अगला दिन शनिवार होगा, फिर अगला दिन रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। 5 दिन आगे गिन जाइए, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी बुधवार मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्रुव का जन्मदिन रविवार 28 मई को हुआ। ध्रुव जो है एक बंदा है जिसका जन्मदिन 28 मई को, यदि साहिल का जन्म 19 अक्टूबर को हुआ तो उसी वर्ष साहिल का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। और आपसे ये सवाल पूछ लिया गया है और आप सवाल उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, एक बार और हमारे साथ आप सवाल को पढ़ लीजिए। कह रहा है ध्रुव का जन्मदिन रविवार 28 मई को है, यदि साहिल का जन्म 19 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष साहिल का जन्मदिन किस दिन हुआ था। क्या आप, अगर मैं आपसे पूछूं और आप स्क्रीन के सामने जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप बोलिए, भले को हमको अभी सुनाई न पड़े जिस समय आप बोल रहे हो, लेकिन आप बोलिए क्या आप समझ गए हैं। हाँ, आप कहेंगे जी सर मैं समझ गया। मैं पूछूंगा क्या, आप कहेंगे सर आपने कहा कि 28 मई का दिन दिया है और 19 अक्टूबर का पूछ लिया है। भाई इस सवाल को पढ़ने से आप इतना तो समझ गए कि 28 मई का दिन दिया है और 19 अक्टूबर का दिन आपसे पूछ लिया है। तो आइए देख लेते हैं कैसे, समझाते हैं आपको थोड़ा सा। 28 मई, अब जरा आप हमें ये बता सकते हो कि मई में टोटल कितने दिन होते हैं, क्योंकि हमें सफ़र कहाँ से तय करना है 28 मई में। तो आप कहेंगे सर मई में दिन होते हैं 31, जिसमें से 28 आप ले चुके हैं तो बचे 3। मई के बाद अगला महीना जून, जून में 30 दिन पूरे लेना है। फिर जुलाई, जुलाई में भी कितने दिन होते हैं 31 दिन। फिर अगस्त में भी 31 दिन। और सितंबर में कितने दिन होते हैं भाई, सितंबर में 30 दिन। और अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, लेकिन हमें लेने 19 ही दिन है, तो अक्टूबर में 19 दिन लेने। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड करके। आप पूछो हमसे कि सर 7 से ही भाग क्यों करते हैं, तो मैं आपको फिर वही बात बताऊंगा कि 7 दिन बाद कोई दिन रिपीट करता है इसलिए 7 से डिवाइड करता है। अब यहाँ पर 3 है, 7 से तो छोटे ही है, तो ये तो शेष सीधे सीधे हो गया। अब यहाँ पर 7 चौको 28 बचेंगे 2, यहाँ 7 से काटोगे बचेंगे 3, यहाँ 7 से काटोगे बचेंगे 3, यहाँ 7 से काटोगे बचेंगे 2, यहाँ 7 से काटोगे 7 दूनी 14 5 19, ये बचेंगे। अब अगला काम हमारा क्या है, अगला काम है इन सबको जोड़ देना। देखिए 2 3 भी जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3 2 5 3 8 3 11 और 2 13 और 5 18। 18 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, बचेंगे कितने 4 दिन। अब आप समझ गए कि इस 4 का करना क्या है, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होगे 4 का करना क्या। आप कहेंगे हाँ सर मैं समझ गया। मैं पूछूंगा क्या समझे, तो आप कहोगे सर रविवार के आगे 4 दिन बढ़ जाओ। तो मैं पूछूंगा कैसे बढ़ोगे, आप कहोगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुवार। यानी आपके सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुरुवार। गुरुवार ही सवाल का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है, यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। सवाल देखते ही आपने हल्के से मुस्कुराहट ली होगी, अगर नहीं ली तो थोड़ा मुस्कुराइए। और आप मुस्कुराइए इसलिए कि आप समझ गए होंगे कि आपको सवाल में करना क्या है। सवाल में करना क्या है,
29 मई का दिन दिया है उसने और आपसे 17 नवंबर का पूछ लिया, बस सवाल खत्म हो गया। 29 मई का दिन देकर 17 नवंबर का पूछ लिया। अब हमें पता है कि मई से नवंबर तक का सफर तय करना है, तो आइए शुरू करते हैं। 29 मई का दिया है और आपसे पूछ लिया, आप बता सकते हो मई में टोटल कितने दिन होते हैं? अब तो याद हो गया होगा, 31, जिसमें से 29 आप ले चुके हो, तो बचेंगे कितने? 2। मई के बाद जून में कितने होते हैं? 30। जुलाई में कितने होते हैं? 31। अगस्त में कितने होते हैं? 31। अब अगस्त में 31 हो गए। फिर सितंबर में कितने होते हैं? 30। अक्टूबर में कितने होते हैं? आप कहेंगे सर अक्टूबर में बताइए भाई, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? तो कहेंगे आप 31। और नवंबर में कितने दिन होते हैं? तो नवंबर में दिन कितने होते हैं मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें जाना तो 17 नवंबर तक ही। अब अगला चरण मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी समझदार हो चुके हैं। क्या करना है? 7 से डिवाइड करना, तो यहाँ पर तो पूरा पूरा 2 ही बच जाएगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा। 7 चौके 28, 3 बचेगा। 7 चौके 28, 3 बचेगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा। 7 चौके 28, 3 बचेगा। 7 दूनी 14 और 3 17, 3 बच गया। अगला चरण क्या करना है ये भी आपको पता, सबको ऐड कर दो। 2 2 4 3 7 3 10, 2 12 3 15, 3 18। अब 18 आ गया भाई, इस 18 का क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। 7 दूनी 14 होता है, 14 4 18, 4 दिन आगे बढ़ने। अब आप इन 4 का क्या करना है? तो आप तो समझदार हैं, 4 का क्या करना? मैं पूछूंगा 4 क्या क्या करना, आप कहेंगे सर हमें पता चल गया। मैं पूछूंगा क्या पता चल गया, तो आप कहोगे सर सोमवार के आगे 4 दिन बढ़ जाओ, तो सोमवार के आगे अगला मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद क्या आएगा? शुक्रवार। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा आरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष मधुप का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? सवाल देखते ही आप कहेंगे सर ये हम पे छोड़ दीजिए, हम लगा लेंगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूं, मुझे पता है आप लगा लेंगे। देखिए क्या करना है भाई, 12 मार्च को रविवार, एक बात तो समझ गए, 12 मार्च का दिया 10 अगस्त, यानी 12 मार्च से लेकर के हमें 10 अगस्त तक का सफर तय करना है और आप इस सफर में हमारे साथ रहेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो 12 मार्च का दिन क्या दिया? रविवार, तो यानी 12 मार्च को रविवार है। आप हमें एक बात और बता दीजिए, मार्च माह में टोटल कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर 31, 12 तो आप ले ही चुके हैं, अगर 12 ले चुके तो बचे कितने? 19। मार्च के बाद अगला महीना कौन सा होता है? अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। अप्रैल के बाद अगला महीना कौन सा होता है? जून। जून में कितने दिन होते हैं? 31। जुलाई में, अच्छा जून में 31 होते कि 30 होते भैया, ये बताओ पहले। मार्च माह में आप ये बताइए, 12 मार्च ले लिए थे तो बचे कितने थे? 19। मार्च के बाद अगला महीना कौन सा होता है? अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। अप्रैल के बाद अगला महीना मई होता है, जून नहीं, कौन सा होता है? मई होता है, मई। मई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 के बाद जून। जून में कितने दिन होते हैं? 30। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। और अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, लेकिन हमें 31 तक नहीं जाना, हमें 10 अगस्त तक ही जाना है। अच्छा, 10 अगस्त तक ही क्यों जाना है? क्योंकि सवाल में आपको 10 अगस्त तक पूछा गया। अब आइए आपको समझाते हैं थोड़ा सा, कैसे। 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? 5। 7 चौको 28, 2। 7 चौको 28, 3। 7 चौको 28, 2। 7 चौको 28, 3। 7 एकन 7, 3। अगला चरण आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खींचूंगा। 5 2 7 3 10, 2 12, 3 15 और 3 18। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अब इस 4 का आपको क्या करना है? तो आप अभी तक सीख चुके हैं कि 4 का कुछ नहीं सर, रविवार के आगे 4 दिन बढ़ जाएंगे। मैं पूछूंगा कैसे बढ़ेंगे, आप कहेंगे सर रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को ही क्या बोलते हैं? गुरुवार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सवाल का, वो कौन सा हो जाएगा? गुरुवार। गुरुवार इसका बिल्कुल सही जवाब। आइए साथियों, एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल को दिन गुरुवार को है। यदि आराध्या का जन्मदिन 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ? अब उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे सवाल में करना है क्या। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ गए, क्या करना है? 27 अप्रैल का दिन दिया और 20 अक्टूबर का पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब हमें अप्रैल से अक्टूबर तक का सफर तय करना है, तो बता दें अप्रैल में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे सर 30, तो 27 तो ले ही चुके, बचेंगे 3। अप्रैल के बाद अगला महीना कौन होता है? मई। मई में कितने दिन होते हैं? 31। अगला महीना जून। जून में कितने दिन होते हैं? 30। फिर जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। फिर अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे सर 31। अगस्त के बाद अगला महीना कौन सा होता है? सितंबर। सितंबर में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे सर 30। फिर मैं पूछूंगा अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे सर दिन कितने भी हो, हमें तो 20 ही अक्टूबर तक जाना है। मैं पूछूंगा 20 अक्टूबर तक क्यों जाना? आप कहेंगे सर सवाल में दिया। अब अगला स्टेप भी आपको पता होगा, मैं क्या करूंगा। 7 से डिवाइड करोगे तो 3 है, तो 3 ही रहेगा, एक बार डिवाइड ही नहीं होगा। 7 चौके 28, 3। 7 चौको 28, 2। 7 चौको 28, 3। 7 चौको 28, 3। फिर 7 चौको 28, 2। और ये जो अक्टूबर माह है इसमें 7 दूनी 14, 6 बचेंगे। अब इनको ऐड कर लीजिए, 3 3 6, 2 8, 3 11, 3 14 और 2 16 और 6 22। कितना बचेगा भाई?
22। जब ये 22 आ जाएगा, 22 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब इस 1 का क्या करना है? आप तो समझदार होंगे, क्या करना है? गुरुवार से एक दिन आगे बढ़ जाना। गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, उससे एक दिन आगे बढ़ेंगे शुक्रवार। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? शुक्रवार। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्रवार। आइए एक और सवाल देखते हैं। देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है 27 सितंबर को शनिवार है, तो 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? बहुत ही सावधानी से, अब इसने सरल भाषा में सीधे पूछ लिया, भाई 27 सितंबर को शनिवार है तो 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो आप एक बात समझ चुके होंगे कि 27 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का हमें सफर तय करना है। सितंबर में कितने दिन होते हैं, क्या आप बता सकते हैं हमको? सितंबर माह में कितने दिन होते हैं? 30, तो बचेंगे कितने? 3। तो सितंबर के 3 हो गए भाई। सितंबर के बाद अगला महीना क्या है? अक्टूबर। अब जरा बताओ 27 सितंबर से 27 अक्टूबर का पूछा है तो 3 है, इसमें 27 आप ऐसे ले लीजिए। पहले मैं आपको अपनी एक बात समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको, मैंने पहले ही कहा मैं शॉर्ट ट्रिक पर अभी बात नहीं कर रहा। अक्टूबर में कितने दिन है? 27। अब जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे, मेथड नहीं चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर 3 ही रहेंगे, यहाँ पर 7 3 21, कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 2 दिन आप आगे बढ़ जाइए, शनिवार के आगे रविवार और सोमवार। इस सवाल को लगाने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ अभी मैं मेथड नहीं चेंज करना चाहता। तो एक मेथड रहेगा तो आपको एग्जाम तक याद रहेगा, 50 मेथड सीखेंगे तो आप भूल जाएंगे, और भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक समझ गए? मैं फिर से समझा दूं, 27 सितंबर का दिन दिया है, 27 अक्टूबर का पूछ लिया है, तो 27 सितंबर को 3 यहाँ पे ले लेते हैं, बचेंगे 3 दिन। सितंबर 23 दिन का होता है, 27 अक्टूबर जैसे अभी तक करते हैं 7 से डिवाइड करके, सेम वैसे ही करा और रिमाइंडर 2 मिला तो 2 दिन हम लोग आगे बढ़ गए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी। जवाब क्या होगा? सोमवार। अगला सवाल कह रहा यदि किसी महीने का तीसरा दिन अब जरा साथियों पहले सवाल पढ़ लो मेरे साथ एक, फिर एक बात बताऊँ। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? बड़ी नॉर्मल सी बात सुनो, इसका मतलब ये है कि सवाल में कह रहा भाई 3 तारीख को मंगलवार है, यानी ट्यूसडे है। 3 तारीख को ट्यूसडे है, तो कह रहा 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कारण ये है जो सवाल थोड़ा सा सरल होता है उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सवाल में 3 तारीख का दिन दिया, 25 का। 25, अब ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं खूब ध्यान से सुनिएगा। 3 तारीख का दिन दिया है आपको और 25 का पूछा, 25 से 3 को आप घटा दीजिए, 25 से 3 को आप घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा बीच में दिन कितने हैं? 22। 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना, शेष कितना बचेगा? 1। आप कुछ मत करिए, एक दिन आगे बढ़ जाइए, आंसर दे दीजिए, बात खत्म हो गई। एक दिन आगे बढ़ करके आप आंसर दे दीजिए। मंगलवार से एक दिन आगे बढ़ेंगे, बुधवार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। तरीका समझ आया? मैं एक बार फिर समझा दूं आपको, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए इस टाइप का सवाल कैसे करना है। फिर सुन लो, इसमें गलती हो जाती थोड़ी सी बच्चों से। क्या कह रहा है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन, तीसरा दिन का मतलब यहाँ पर क्या है? तीसरा दिन का मतलब है कि 3 तारीख, कह रहा 3 तारीख को मंगलवार है, यानी ट्यूसडे है, ठीक है। और आपसे पूछ दिया है कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। कुछ मत करिए, दोनों के बीच गैप निकालिए। 25 माइनस 3 बचेंगे 22, डिवाइड कर दीजिए 7 से। आप कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा 1, हमने कहा बस एक दिन आगे बढ़ जाओ, मंगलवार के एक दिन आगे बुधवार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला कह रहा सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को है और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को है, अब इस सवाल को पढ़ते समय कभी कभी दिन गलत चूज हो जाता है कि 15 अगस्त को बुधवार था कि 25 जून को बुधवार था। सवाल वैसे ही जैसा इससे पहले के पहले लगाया था हम लोगों ने। देखिए थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, सवाल सुनिएगा। सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को, यानी सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को है और कह रहा है सवाल में आपसे मीना का जन्मदिन 25 जून को है। अब हमें पहले तो आप ये बता दीजिए, बाद में देखा जाएगा बुधवार किसका जन्मदिन है? मीना का। और मीना का जन्मदिन होता किस दिन? 25 जून को, यानी 25 जून का दिन आपको दिया है बुधवार। कौन सा दिन दिया है? बुधवार, यानी 25 जून को बुधवार है। अब खूब समझ लो। अच्छा एक चीज़ और गलती मत करना, जो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको, आपसे गलती हो सकती है। अब ये मत समझ लेना हमें अगस्त से जून जाना है, ये गलती मत करना। अगस्त से जून जाना है, हमें जून से अगस्त जाना है। क्यों जून से अगस्त जाना है? क्योंकि पूछा सत्या का है, तो हमें 15 अगस्त का दिन बताना है और 25 जून का दिन सवाल में दिया गया है। इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा। मैं फिर से अपनी बात को समझा दूं जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये गलती मत करिएगा कि भाई हमें सर 15 अगस्त से 25 जून जाना है। आपको 25 जून से 15 अगस्त आना है। अब मतलब जाना है, क्यों जाना है? क्योंकि सत्या का पूछा गया। अब देखो भाई जून में कितने दिन होते हैं, जरा बता दो जल्दी से हमको, जून में दिन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर जून में दिन जो है, अब 15 तक तो आ ही गए, आप कहाँ गए? 25 जून हो गया, जून में 30 दिन होते, तो बचेंगे कितने? जून में 5 दिन बचेंगे। फिर जुलाई में 31 दिन होते हैं,
और अगस्त में केवल 15 तक जाना है तो 15 तक चले आए। कुछ मत करिए, अच्छे और सच्चे बच्चों की तरह 7 से डिवाइड करिए। यहाँ तो पूरा 5 ही बच जाना है, यहाँ 7 चक्को 28 3 बच जाना है, यहाँ 7 दूनी 14 1 बच जाना है। अब उतने ही अच्छे बच्चों की तरह इन सबको ऐड कर दीजिए, 5 3 8 और 1 9, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर बचा है 2। कितना बचा है? 2। अगर आपके पास 2 रिमाइंडर बचा है, 2 रिमाइंडर देखते ही आप समझ जाएंगे करना क्या है। बुधवार के आगे 2 दिन बढ़ जाइए, बुधवार के आगे अगला कौन सा होता है? गुरुवार, गुरुवार के बाद कौन सा होता है? शुक्रवार। तो इसका सही जवाब आपके सवाल का क्या हो जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या करा यदि किसी माह का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उस माह में कितने मंगलवार संभव हैं? देखिए एक सवाल की ये भी एक प्रकार है, आप ध्यान से सवाल को समझिएगा, आपको सवाल समझ आएगा। कह रहा यदि किसी माह का अंतिम दिन 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उस माह में कितने मंगलवार संभव हैं, ये आपसे पूछ रहा है वो। कोई बात नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप तारीख 30 भी ले लीजिए और 31 भी ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। एक बार 30 लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर 30 तारीख को बुधवार है, खूब ध्यान से समझिएगा, अगर 30 तारीख को वेडनेसडे है और वो हमसे पूछ रहा है किसका? मंगलवार के लिए, तो 29 तारीख को भैया मंगलवार होगा यानी ट्यूसडे होगा। और हमसे पूछा केवल उसने ट्यूसडे के बारे में, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, किसके बारे में पूछा है? ट्यूसडे। अब थोड़ा समझिएगा हमारे साथ, अगर 29 को ट्यूसडे है भैया तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो फिर 22 को भी ट्यूसडे होगा क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। अगर 22 को ट्यूसडे है तो फिर 15 को भी ट्यूसडे होगा। अगर 15 को ट्यूसडे है तो 8 को भी ट्यूसडे होगा, और 8 को ट्यूसडे है तो 1 को भी ट्यूसडे होगा। तो जरा देखो कितने ट्यूसडे हो गए? 1 2 3 4 5। अब ये तो हमने कब 5 हो गए? जब हमने 30 तारीख को वेडनेसडे माना। उसने कहा या तो 30 को हो या 31 को हो। जब 30 में 5 हो गए तो 31 में चलोगे तो 2 को ही मंगल पड़ेगा। इसका मतलब फिर 31 में भी कितने होंगे? 5। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला। सवाल का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर भी अगर डाउट हो तो चलो मैं एक बार 31 को भी लेके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, अब हम मान लेते हैं भैया कि 31 को बुधवार, अगर 31 को बुधवार हो तो 30 को ट्यूसडे होगा। अगर 30 को ट्यूसडे यानी मंगलवार है 30 को, तो 7 दिन पहले 23 तारीख को मंगलवार होगा, उसके 7 दिन पहले 16 तारीख को मंगलवार होगा, उसके 7 दिन पहले 9 तारीख को मंगलवार होगा, उसके 7 दिन पहले 2 तारीख को। अब देखो कितने मंगलवार हो गए? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। तो हर हालत में 5 ही होंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जरा जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ तो 29/2/2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए? ये आपसे पूछा है। देखो बात ये है, यहाँ पर इस सवाल को हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि एक सवाल को लगाने के कई तरीके यहाँ पर होंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या देना वो जरा सीखो। क्या करना है आपको? कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा ट्रिक वगैरह नहीं, कॉन्सेप्ट पर काम करना है। एक यहाँ पर टर्म दिया आपको, शब्द दिया 29 फरवरी। अब हम जानते हैं, हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि पॉप ग्रेगरी साहब ने कैसे कैलेंडर को बनाया, फिर कैसे वहाँ पर लीप वर्ष हुआ, क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, पूरा पहले लेक्चर देखिए जाकर के, वहाँ सब समझाया। 29 फरवरी माने लीप वर्ष, और लीप वर्ष कितने दिन बाद आता है? 4 सालों बाद। अब समझना जरा, 1988 के बाद अगला कब आएगा? 1992 में आएगा। कब आएगा? 1992 में। फिर अगला 1996 में, फिर अगला 2000 में, फिर अगला 2004 में। बस यहीं तक तो जाना। तो कितनी बार बर्थडे मनाएगा? देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4। याद रखिएगा 1988 वाला ऐड नहीं किया जाता। तो कितनी बार मनाएगा? 4 बार। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा? अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। क्या बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को हमेशा बेस डे जो होता है वो आज होता है। कैसे? मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं भैया ये हमारा टुडे है यानी आज है। अब कह रहा कल से पहले का दिन, तो ये कल हुआ, ये कल से पहले का दिन। अब कल से पहले का दिन आपके सवाल में कहा गया है बृहस्पतिवार है। क्या कहा गया है? बृहस्पतिवार है। कल से पहले का दिन हाँ देखिए, कल से पहले का दिन क्या है? बृहस्पतिवार है। कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार है। अब अगर कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार है, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये शुक्रवार होगा। तो आज कौन सा दिन होगा? जो टुडे जिसे हमने माना है ये शनिवार होगा यानी सैटरडे होगा। कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा।
तो कह रहा सोमवार कब आएगा, अगर आज सैटरडे है तो कल यानी आने वाला कल क्या होगा, संडे, और उसके बाद क्या होगा, मंडे। यानी सोमवार पूछा था उसने। अब देखिए सोमवार हम कैसे उसे समझाएंगे, समझिएगा। पहला विकल्प दिया आज, नहीं। दूसरा कल के बाद का दिन, तो ये कल है और कल के बाद का दिन, जी बिल्कुल सही। कल के 2 दिन बाद का दिन गलत, आने वाले कल से पहले का दिन गलत। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा फिर समझाता हूँ, आप इसको फिर से एक बार समझिए पूरे सवाल को। देखिए कैसे समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा। सवाल ये कह रहा है कि यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। अब कल हमने कहा आज आपका 20 दिन है, तो आप आज मान लीजिए, हमने मान लिया आज ये है। अब ये बीता हुआ कल है, कल से पहले का दिन उसने बता दिया थर्सडे है, भाई बृहस्पतिवार है। अगर ये थर्सडे है तो भाई इस दिन क्या होगा, फ्राइडे। अगर ये फ्राइडे है तो आज का दिन क्या होगा, शनिवार यानी सैटरडे। इसमें कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। अगर आज शनिवार है तो पूछ रहा फिर आने सोमवार कब आएगा। अगर आज शनिवार है तो आने वाले कल को रविवार होगा और उसके एक दिन बाद सोमवार होगा, यानी कल के बाद का दिन। इसका सही जवाब होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 19 आपके साथ हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। कल के बाद शुक्रवार आएगा, और ये था, ये गा और था को थोड़ा समझिएगा। आएगा ये आने वाला पूछ रहा, और कह रहा कल क्या दिन था, ये बीता हुआ पूछ रहा। तो गा और था पर गौर फरमाते हुए हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सवाल कह क्या रहा आपका, उसे सवाल को ध्यान से सीखिए। कह रहा यदि कल के बाद शुक्रवार था, तो पहले तो मैंने कहा बेस डे होना चाहिए, तो आप आज में आइए। आज के बाद ये आपका आने वाला कल है, और कल के बाद ये दिन आपको सवाल में कहा है उसने शुक्रवार है। कौन सा दिन है, शुक्रवार है। अब समझिएगा, अगर ये शुक्रवार है तो यहाँ पर बृहस्पतिवार होगा, अगर ये बृहस्पतिवार है तो ये वाला क्या होगा, बुधवार होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बस जैसे में आज मिलेगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, आज कोई हमें क्या मानना है, बेस डे मानना है। क्या मानना है, बेस डे हमारा कौन होगा, आज होगा। अब समझिएगा बुधवार मिल गया, तो कह रहा तो कल क्या दिन था माने इससे पहले। अगर आज बुधवार है तो कल क्या होगा, सीधी सी बात है, मंगलवार होगा। क्या होगा भाई, मंगलवार होगा। इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। सवाल बढ़िया है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, क्या है, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। पहले तो एक बात समझिएगा थोड़ा सा, बहुत ध्यान से। अगर कोई साधारण वर्ष है, अगर कोई साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष की 2 विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली विशेषता, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से समाप्त होता है। कहने का अर्थ, अगर वो लीप वर्ष नहीं साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष की 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। यानी जिस दिन से वो शुरू होता है वो उसी दिन से समाप्त होता है। बात खूब ध्यान से समझिएगा। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष की दूसरी विशेष बात यह है कि अगर किसी साधारण वर्ष में, जैसे हम कह दें साधारण वर्ष है और 11 मार्च को हमने मान लिया कह दिया सोमवार है, तो अगले साल साधारण वर्ष अगर अगला है 11 मार्च को क्या होगा, एक दिन आगे, यानी सोमवार के बाद अगला दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। ये ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष की बात थी। अब जरा लीप वर्ष की 2 विशेषताएं आपको बता देते हैं। लीप वर्ष की विशेषताएं क्या हैं, जरा उन्हें ध्यान से सुनिएगा। लीप वर्ष की विशेषताएं समझाते हैं। लीप वर्ष की पहली विशेषता ये है कि लीप वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। अगर सोमवार से शुरू है कोई लीप वर्ष, मंडे से शुरू है तो वो ट्यूसडे को समाप्त होगा। यानी अगर आप कह दें कि 1 जनवरी को मंडे है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि 31 दिसंबर को ट्यूसडे होगा। और लीप वर्ष में अगर कोई वर्ष लीप वर्ष बीच में आता है, ध्यान रखिएगा, जिस दिन से शुरू होगा उसके एक दिन बाद से समाप्त होगा। अब चलिए मैं आपको कंटेंट समझाता हूँ, सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। यानी 1 जनवरी से लेकर के सफ़र करना है आपको 1 मार्च का, लेकिन लीप ईयर है ये। चलो शुरू करते हैं भाई, 1 जनवरी से 1 मार्च का। तो जनवरी में शेष दिन कितने रह गए, 30, तो जनवरी में 30 रह गए। फरवरी में कितने रह गए भाई, फरवरी में अब 28 मत लेना, बस इसीलिए सवाल थोड़ा स्पेशल हो गया था क्योंकि अधिवर्ष है तो 29 हो गए। फरवरी के बाद मार्च लेना है तो मार्च का केवल एक ही तारीख लेनी है तो 1 ले ली।
बस अब कुछ मत करिए, इसे डिवाइड कर दीजिए 7 से, जैसे अभी तक करते हैं। 7 चक्को 28, 2, 7 चक्को 28, 1, और ये 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि एक बार पढ़ा जाएगा ही नहीं। जब नहीं जाएगा तो वही रहेगा, 2, 1, 3 और 1, 4। 4 को 7 से डिवाइड करोगे, एक बार नहीं जाएगा, नहीं, रिमाइंडर 4 ही रह जाएगा। शुक्रवार के आगे 4 दिन जैसे ही आप बढ़ाएंगे शुक्रवार के आगे, तो शुक्रवार के आगे शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो सवाल का सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, मंगलवार। यहाँ से 1-2 बातें और भी सीख के हम लोग चल गए कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है। करें, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। ध्यान से समझिएगा सवाल कहना क्या चाहता है आपसे। अब समझिएगा, अगर 5वीं तिथि मंगलवार है इसका मतलब क्या है, पहले मैं ये समझाता हूँ आपको। यानी 5 तारीख को क्या है, मंगलवार है, यानी ट्यूसडे है, आप ऐसे समझ लें। 5 तारीख को क्या है भाई, सवाल में कह रहा है 5 तारीख को ट्यूसडे है। अच्छा भाई, मंगलवार है। फिर कह रहा है तो माह के तीसरे शुक्रवार, अगर 5 को ट्यूसडे है तो 4 को क्या रहा होगा, सोमवार, 3 को क्या रहा होगा, रविवार, तो 2 को क्या रहा होगा, शनिवार, तो 1 को क्या रहा होगा, शुक्रवार। फिर सुने, 5 को अगर मंगलवार है तो 4 को क्या रहा होगा भाई, बोले सोमवार यानी मंडे। जब भी लेक्चर देखा करें बोला करें, आनंद लें। 3 तारीख को क्या रहा होगा, संडे, तो फिर 2 तारीख को क्या रहा होगा, सैटरडे, तो फिर 1 तारीख को क्या रहा होगा, फ्राइडे। यानी पहला शुक्रवार इस माह में किस तारीख को पड़ा होगा, 1 तारीख को पड़ा होगा। अब यहीं से बात को लेके आगे चलूंगा। तो पहला सोमवार तो फ्राइडे को होगा 1 को, अगर 1 को शुक्रवार, सॉरी सोमवार नहीं शुक्रवार, फिर 8 को शुक्रवार होगा। करा माह के तीसरे, 8 के बाद 8, 7, 15 को शुक्रवार होगा। तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, 15 में 3 जोड़ो 18, तो शुक्रवार के बाद 3 दिन आगे चल जाओ, शनिवार, अच्छा तारीख पूछ रहा, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। तो सीधे सीधे आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 18 कि 19। 18 नहीं होगा, कह रहा 3 दिन बाद, क्या लगा दिया, बाद, तो सवाल का जवाब होगा 19 तारीख। जवाब क्या होगा, 19 तारीख। उम्मीद है आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन है। भैया पूछ रहा लीप वर्ष। देखो याद कर लो, कोई वर्ष लीप वर्ष तब होता है जब वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कैसे विभाजित हो जाए, पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाए तो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाए तो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। अब देखो, ये 4 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, या ये 4 से डिवाइड होगा, या ये 4 से डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो केवल 1966 है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। इसीलिए सवाल में दिया था 29 दिन नहीं थे। क्या कह दिया, नहीं थे। क्या कह दिया, नहीं थे। एग्जाम में नहीं दिखाई नहीं देता अक्सर, यानी हमें ढूंढना था किसमें 29 दिन नहीं होंगे, तो जवाब होगा 1966। आप पूछेंगे क्यों नहीं होंगे, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए नहीं होंगे। अगला कह रहा, यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा। फिर मैं अभी समझा चुका हूँ, आपको बेस डे लेकर चलना ही पड़ेगा। तो हमने मान लिया भैया हमारा ये आज जो है वो बेस डे हो गया। बीते कल से पहले, तो बीता कल हो गया, उसके पहले दिन बता दिया इन्होंने बुधवार की। भाई बीते कल से बुधवार था, अगर ये बुधवार था, आप ध्यान से समझें, तो इधर क्या होगा, गुरुवार, गुरुवार के बाद ये क्या होगा, शुक्रवार, यानी आज क्या है, शुक्रवार, और आज ही हमारा बेस डे है। तो करा रविवार कब होगा, शुक्रवार के बाद अगला आने वाला दिन शनिवार, फिर रविवार। तो आप बताइए इस सवाल का जो 23 नंबर का सवाल है, इसका जवाब क्या होगा, आने वाले कल के बाद अगले दिन। आने वाला कल ये वाला, उसके बाद अगला दिन। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार है तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ा। देखिए ये भी सवाल एक अच्छा सवाल है, आप सवाल को पहले एक बार पढ़ लीजिए। यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। आपसे ये पूछ लिया है और आपको बताना है, तो सुने जरा ध्यान से। यदि 16 जून को, अब 16 जून का तिथि दे दिया आपको कि 16 जून को शुक्रवार है, खूब ध्यान से समझिएगा। 16 जून को शुक्रवार हो गया, तो भाई आप 16 जून ले लीजिए यहाँ से और शुक्रवार हो गया ये। अब कह रहा है उसी वर्ष में जुलाई माह में, तो 16 जून को शुक्रवार हो गया, जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कैसे समझना, पहले मैं वो बता दूं। 16 जून को शुक्रवार है, कहो हाँ। अगर 16 को शुक्रवार है तो अब 16 से 7 दिन बाद 23 को भी शुक्रवार होगा, फिर 30 को भी शुक्रवार होगा। भाई यहाँ तक क्लियर है, 30 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। फिर कह रहा माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, तो फिर 30 को शुक्रवार है, तो फिर 7 क्या होगा, बोलो भाई 7 जुलाई को भी शुक्रवार होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्या करना है, 7-7 दिन जोड़ देना, और कुछ भी नहीं था, 16 जून से 7-7 दिन जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन,
मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा। ये ज़रा इंटरेस्टिंग सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है थोड़ा सा। इसमें एक गलती होती है बच्चे से, और वो गलती आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। क्या गलती होती है, क्या गलती नहीं करनी, सीखो ज़रा। कह रहा है कि मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, अरविंद का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, ये पूछा। तो मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था, तो समझिएगा जो बंदा है जो अपनी बात कह रहा है उसका जन्म 11 अगस्त को हुआ, ऐसा सवाल में आपसे कहा गया है। फिर कह रहा अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं 11 दिन घटा देते हैं। आपको घटाना नहीं, वो दुनिया में आपसे 11 दिन बाद आया तभी छोटा हुआ, 11 दिन बाद, यानी वो पैदा हुआ है 22 अगस्त को। खूब ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, और इन्होंने एक डेट दे दी है आपको। कौन सी डेट दे दी है, स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त की डेट आपको दे दी है। क्या दे दी है, सोमवार। तो पूछ रहा अरविंद का जन्मदिन किस दिन मनेगा, तो 15 और 22 के बीच कितने दिन का अंतर है, 15 और 22 के बीच कितने दिन का अंतर है भाई बताएंगे। 15 और 22 के बीच 7 दिन का अंतर है, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, माने सोमवार को ही होगा। इसका जवाब क्या होगा, सोमवार। खूब ध्यान रखिएगा, सवाल में मिस्टेक होती है। छोटे होने का मतलब होता है वह दुनिया में उनसे 11 दिन बाद आया। साथियों प्रश्न करा कि यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। यानी वो ये बताना चाहता है कि भाई 12 जनवरी को कौन सा दिन है, पहले तो यही निकाल लो। अब 12 जनवरी को कौन सा दिन है, कैसे निकालेंगे जरा वो सुन लो। 12 जनवरी को कौन सा दिन है, तो गुरुवार से 4 दिन पहले, तो गुरुवार के पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले क्या होगा, रविवार। तो सही जवाब होगा रविवार, यानी संडे जो है 12 जनवरी का दिन आया। पूछ कौन तारीख रहा, 21 तारीख का। तो अब बस फिर से वही काम, बड़ा आसान है क्या, 21 और 12 के बीच आप गैप निकाल लीजिए। तो 9 दिन का आया, 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर बचा 2 दिन। अब क्या करेंगे, संडे के आगे 2 दिन बढ़ेंगे कि गुरुवार के आगे 2 दिन बढ़ेंगे, आप ये बताइए। तो संडे के आगे 2 दिन बढ़ेंगे, संडे के बाद अगला मंगलवार, सॉरी सोमवार, सोमवार के बाद अगला मंगलवार, इसलिए सवाल नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। देखिए सवाल सीखिए ध्यान से। कह रहा है वर्ष 1999 में, तो 1 जनवरी 1999 को कह रहा है मंगलवार है। कौन सा दिन है, मंगलवार है। और आपसे पूछ रहा है कि भाई तो बता दो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। अब सवाल में अभी हमने बीच में एक जगह आपको एक बात समझाई थी कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। अगर 1 जनवरी को, खूब ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा, और 31 दिसंबर से 1 जनवरी यानी मंगलवार के बाद अगला दिन क्या होगा, बुधवार। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा, बुधवार। क्या जवाब होगा सही, बुधवार। याद रखिएगा जवाब होगा बुधवार। अगला क्वेश्चन, यदि आज रविवार है तो आज के 59वां दिन कौन सा होगा। अब यदि आज रविवार है तो आज से 59वां दिन कौन सा होगा। तो कुछ मत करिए, सीधे सीधे 59 लीजिए आप, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 8 56, 8 नहीं लेना है आपको, 7 8 56, शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 दिन आगे बढ़ जाइए। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, बुधवार। अगला क्वेश्चन देखिए, कर आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। क्रिसमस दिवस याद रखिएगा 25 दिसंबर को मनाते हैं। यदि आज सोमवार है तो नव वर्ष किस दिन होगा, आने वाले कल से। पहले तो आज क्या दिन बताया उसने, आज कह दिया भैया सोमवार। कौन सा दिन है, सोमवार। अब सवाल को ठीक से पढ़ो। सवाल करा आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। तो आज सोमवार है तो ये कल क्या होगा, मंगलवार यानी ट्यूसडे। फिर आने वाले कल से अगले दिन यानी फिर क्या होगा, वेडनेसडे, यानी 25 दिसंबर को बुधवार है, ऐसे समझ लो। सवाल कहना चाहता है 25 दिसंबर को क्या है, बुधवार है। अब अगर 25 दिसंबर को बुधवार है, खूब ध्यान से समझिएगा, तो पूछा आपसे क्या है, नव वर्ष किस दिन मनाएंगे। नव वर्ष माने 1 जनवरी का दिन पूछ लिया। अब 25 दिसंबर को बुधवार है, खूब ध्यान से समझिएगा बात, कहना क्या चाहता है। 25 दिसंबर को बुधवार, 25 से लेकर के 1 तक का, भाई 25 दिसंबर, देखिए ध्यान से, 25 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में टोटल गैप कितने दिन का है,
तो आप कहेंगे 25 और 6 माने 1 जनवरी तक अगर आप चलेंगे 25 दिसंबर से, तो चाहे देखिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, इसलिए सवाल का जवाब हो जाएगा बुधवार। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था, तो उसी वर्ष किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। 1 जनवरी 1991 को क्या था, मंगलवार था, तो पूछ रहा है आपसे उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। अब एक चीज़ समझिए थोड़ा ध्यान से, हम लोग जो क्लास में पढ़ाते थे, एक चीज़ पढ़ाते, कोड पढ़ाते हैं 144, 025, 036, 146, ये कोड है हर महीने का, और इसे हमने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से चेक कर लो। ये जनवरी के लिए, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहीं से क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा, अगर लीप वर्ष होता तो यहाँ 0 हो जाता है जनवरी, और फरवरी में 3 हो जाता। अब देखिए वहाँ पर हेडिंग हमने लगवा रखी है समान महीने वाले महीने, तो जिन महीनों के कोड समान है वो महीने भी समान होते हैं। अब उसने कहा यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था, किसको, 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था, तो पूछ रहा है तो वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। तो 1 जनवरी यहाँ है, अब ढूंढो जाके एक और कहाँ कहाँ है, एक तो एक यहाँ पर है, सॉरी 031 नहीं 036 होता भैया, यहाँ पर 6 हैं। मैं कोड एक बार फिर से लिख देता हूँ, गलत लिख गया है कोड, मैं दोबारा लिख देता हूँ कोड को, आप ध्यान से समझें। मैंने बोला 144, 025, 036 और 146, यहाँ पर 6 है, ध्यान रखना। तो अब देखिए उसने कहा है सवाल में आपसे कि 1 जनवरी को मंगलवार है, अगर एक कोड जनवरी का है तो दोबारा एक कोड किसका मिलेगा आपको, अक्टूबर का, तो इसका मतलब अक्टूबर में भी क्या होगा, पहली तारीख को मंगलवार होगा। ये मैंने पढ़ा रखा समान महीने वाले महीने, हेडिंग लगवा के कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में, आप लोग देख लीजिए जाकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। अब समझिएगा 16 मार्च को रविवार है, आओ सीखते हैं हम लोग। 16 मार्च को रविवार है यानी संडे है, तो 16 मार्च को भैया अगर संडे है, बात ध्यान से समझिएगा, 16 मार्च को क्या है, संडे है, ऐसा सवाल में कहा गया संडे है, तो 16 से 7 दिन पहले 9 तारीख को संडे होगा, उससे 7 दिन पहले 2 तारीख को संडे होगा, 16 के 7 दिन बाद 23 तारीख को संडे होगा, और उसके 7 दिन बाद 30 तारीख को संडे होगा। तो ज़रा देखिए कितने संडे हो गए, उस माह में कितने शनिवार होंगे, सॉरी संडे नहीं पूछा, संडे तो दिया ही है, आपसे पूछा गया है कितने शनिवार होंगे। तो देखिए 16 को अगर संडे है तो ज़रा बता सकते हैं 15 को क्या होगा, तो आप कहेंगे सैटरडे या शनिवार, ठीक है, क्या होगा, सैटरडे या शनिवार। अगर 15 को सैटरडे है तो 15 से 7 दिन पहले 8 को सैटरडे होगा, उससे 7 दिन पहले 1 को सैटरडे होगा, 15 से 7 दिन बाद 22 को सैटरडे होगा, और 29 को सैटरडे होगा। तो अगर हम केवल सैटरडे काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, जब सैटरडे 5 है तो मंडे भी कितने होंगे, 5, तो इसका जवाब होगा बी वाला, 5 शनिवार और 5 सोमवार। आप लोग ध्यान से देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, सवाल कर रहा है कि हरि को याद है उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, बीच का मतलब 13, 14, 15, 16, और कह रहा है जबकि उसकी बहन को याद है उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है, 14, 15, 16, 17, 18। अब मैं आपको बीच का मतलब समझाता हूँ। बीच का मतलब ये है कि हरि को याद है उसके पिता के 13 और 16 के बीच, यानी 13 को नहीं पढ़ सकता और 16 को नहीं पढ़ सकता। बहन को याद है 14 और 18, यानी 14 को नहीं पढ़ेगा, 18 को नहीं पढ़ेगा। अब ये जो डेटें दी गई हैं ऊपर नीचे, इसमें से कॉमन कौन सी डेट है, 15, तो इसका जवाब हो जाएगा 15 जून, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद का दिन कौन होगा। अगर परसों मंगलवार था, मैंने कहा ऐसे सवालों में हमेशा बेस डे आपका आज होता है, ये बीता हुआ कल है, ये परसों, अगर परसों है मंगलवार तो आज है मतलब उसके बाद बुधवार, और आज क्या होगा, गुरुवार। अगर आज गुरुवार है तो अगले कल के बाद, तो अगला कल क्या होगा, शुक्रवार, और उसके बाद क्या होगा, शनिवार। तो आपके सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, शनिवार जवाब हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, शनिवार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यदि गत माने होता है बीता हुआ, परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। फिर मैंने कहा आज तक आना पड़ेगा आपको, ये आज है, गत परसों मैंने बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों क्या था, गुरुवार था, क्या था, गुरुवार था। अगर गुरुवार था तो ये शुक्रवार है, तो ये क्या है, शनिवार। अगर ये शनिवार है तो अगला क्या होगा, उसने पूछा रविवार कब होगा, तो सीधी सी बात है कब होगा, आगामी कल होगा। आगामी माने क्या होता है,
आने वाला, आगामी का मतलब क्या होता है, आने वाला, आने वाला कल ही सवाल का क्या हो जाएगा जवाब, यानी सी ऑप्शन। अगला कह रहा है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आंसर इसका बुधवार होगा। लगाइएगा, न लगे तो कमेंट करके बताइएगा, आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। देखिए कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, ये भी आपका होमवर्क है, न लगे सवाल तो बताइएगा, इसका आंसर रविवार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी तो रविवार का दिन था तो आने वाला कल क्या होगा। अब ये जरा बताइए, बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से और बताइए। कह रहा है यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था तो आने वाला कल क्या होगा। तो 2 दिन पहले से आपको आज आना पड़ेगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले जब तक आज नहीं आओगे तब तक आंसर नहीं आएगा। देखो कैसे बनते हैं। तो आने वाला कल क्या होगा, 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार था। अगर 2 दिन पहले रविवार था, उसके बाद सोमवार, तो आज क्या होगा, मंगलवार। तो कह आने वाला कल क्या होगा, बुधवार। अब जब आने वाला कल बुधवार होगा, ध्यान से समझना, तारीख 9 के बाद 10, 11, 12, यानी जवाब क्या हो जाएगा, 12 नवंबर 2014 बुधवार, डी वाला। अगला कह रहा है यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा दिन होगा। सेम सवाल वैसा ही जैसा अभी बता चुके हैं, आपको ये भी करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसका होगा बी, बृहस्पतिवार। ये सवाल सॉल्व ना हो पाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, तो ये भी सवाल आपका होमवर्क है, शनिवार। अगला क्वेश्चन, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। यानी मंगलवार 5 जनवरी को 1965 में मनाया तो दोबारा कब मनाएगा। क्वेश्चन होमवर्क के लिए करिएगा, ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। सॉल्व ना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज़ आप लोग, जिससे आपको इसका भी बता दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो महीने का 11वां दिन कौन सा होगा। तो देख लो, अगर 29 को सोमवार है तो 29 से 7 दिन पहले 22 को सोमवार होगा, 22 के 7 दिन पहले 15 को सोमवार है तो 14 को रविवार होगा, तो 13 को शनिवार होगा, तो 12 को शुक्रवार होगा, तो 11 को क्या होगा, बृहस्पतिवार। 11 को क्या हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला कह रहा श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि कौन है। तो गलत जन्म तिथि है आप 5वें नंबर वाली 31/2। कभी भी फरवरी 31 दिन की नहीं होती, याद रखिएगा, फरवरी 31 दिन की नहीं होती। अगला कह रहा जो भिन्न है वो बताइए। अब बताओ इस 46 नंबर के क्वेश्चन में जो भिन्न है वो बताइए। तो अप्रैल और जून क्यों भिन्न है, क्योंकि जनवरी मई में भी 31-31, जुलाई अगस्त में भी 31-31, जनवरी दिसंबर में भी 31-31 दिन होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें जो क्वेश्चन मैंने HW के लिए दे दिए हैं, जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होते तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि सर हमको इसको भी बता दीजिए, मैं उसको भी समझाऊंगा। यह रिकॉर्डिंग देखने से पहले आप लोग इससे पहले जो हमारी कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डिंग पड़ी उसको पूरा देख लीजिए जाकर के, तभी ये बेहतर समझ आएगा। आपके बेहतर भविष्य की उदय क्लासेस हर कोई कामना करता है। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, जीते रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, वो है तो आप हैं। थैंक यू सो मच।